नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आरुष में एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अंतरा भाग 2 श्रृंखला के तहत कल हमने जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ही गीत कार्नेलिया का गीत, और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो आइए इससे पहले इस कविता की भूमिका पढ़ लेते हैं। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। आइए अब शुरू करते हैं कविता कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस कविता को पढ़ते हुए ही आपको ये लगने लगा होगा कि इसमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों का मानवीकरण आपको बार बार दिखेगा। प्रकृति की, चाहे वो तरुशिखा का नाचना हो, चाहे वो उषा द्वारा हेमकुंभ को धरती की तरफ ढुलकाना हो या डालना हो, तो कई बार यहाँ इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार आप देख सकते हैं। और इस मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण करके भारतवर्ष की सुंदरता का वर्णन इस कविता में किया गया है। अगर इसके प्रसंग की बात की जाए तो कार्नेलिया ग्रीक शिविर के पास बैठी हुई है और हिंदुस्तान की ओर देखते हुए हिंदुस्तान के विषय में कह रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। वह इस हिंदुस्तान के बारे में कहती है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर पहुँच करके अनजान क्षितिज को भी जैसे एक आश्रय मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। यानी कि पूरे संसार को, चाहे वह उससे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, पूरे संसार का आश्रयदाता, पूरे संसार का भरण पोषण अगर कोई करने वाला है तो वह भारत भूमि है। भारत का नाम भी यही पड़ा था, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। यानी कि जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम है वही भरत है और वहीं से भारत है। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। आप एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जब सूरज की लाल किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हों। ताम रस का मतलब होता है ताम्र रूपी रस, ताम्र का मतलब होता है लाल। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा यानी कि तरु का मतलब होता है वृक्ष और शिखा का मतलब होता है उसकी चोटी। सरस तामरस गर्भ विभा पर, यानी कि इस सरस यानी कि सुंदर लग रही इस लाल रक्तम वर्ण की इस पृथ्वी पर जहाँ सूर्य की नई किरणें पड़ रही हैं, नाच रही तरुशिखा मनोहर। वृक्ष की मनोहर डालियाँ नाच रही हैं, यानी कि वृक्ष की डालियों का नाचना, प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर भी हो रहा है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ऐसा लगता है जैसे जीवन रूपी हरियाली पर, यानी कि इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जब आती हैं तो इस हरी भरी पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे कि कुमकुम बिखरा हुआ हो।
छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, यानी कि इस हरी भरी पृथ्वी पर कुमकुम यानी कि लाल रंग के कुमकुम जो है वो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ हो। सूर्य की किरणों के बीच तरुशिखा का नाचना, ऐसा ही प्रतीत होता है। लघु सूरधनु से पंख पसारे। सूरधनु का मतलब आप लोगों के बचपन की बहुत प्यारी सी याद इसमें होगी। सूरधनु का मतलब होता है, सूर का मतलब होता है देवता और धनु का मतलब होता है धनुष। लघु सूरधनु यानी कि छोटी छोटी इंद्रधनुष की तरह पंख फैलाए हुए, शीतल मलय समीर सहारे, यानी कि ठंडे मलय, मलय एक पर्वत है दक्षिण भारत में और वहाँ से आने वाली हवाओं को मलय समीर कहा जाता है। लघु सूरधनुष यानी कि छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे पंखों के सहारे, और शीतल मलय यानी कि ठंडी पर्वतीय हवाओं के साथ में उड़ते खग जिस ओर मुंह किए। खग का मतलब होता है पक्षी। ये पक्षी जिस ओर भी मुंह करके उड़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि इधर ही हमारा नीड़ है। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। उन्हें लगता है कि जिस तरफ हमारा नीड़ है, जिस तरफ हमारा आश्रय है, जिस तरफ हमारा आवास है, उस तरफ वो छोटे छोटे इंद्रधनुषी पंखों के साथ शीतल मलय समीर यानी कि ठंडी पर्वतीय हवाओं के साथ उड़ रहे हैं, और जिधर वो उड़ रहे हैं वही उनका प्यारा भारतवर्ष है। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल, करुणा हिंदुस्तान की मिट्टी का एक मूल स्वभाव है। करुणा और दया जहाँ बसती है वही हिंदुस्तान है। बरसाती आँखों के बादल यानी कि इस हिंदुस्तान में आँखों के बादलों का बरसना और मानसून के बादलों का बरसना, इन दोनों का रूपक यहाँ पर लिया गया है। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की। बादल कहाँ बनते हैं? समुद्र के ऊपर। लहरें टकराती अनंत की, अनंत यहाँ पर समुद्र के लिए उपयोग किया गया है। तो भारत आप जानते हैं 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए इसको कहते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यहाँ, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से भारत के 3 ओर पर्वत, 3 ओर समुद्र है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, यानी कि जहाँ बादलों को बनाने वाली, करुणा रूपी जलों को बनाने वाले समुद्र की किरणें आकर के समुद्र की लहरें आकर के टकराती हैं, वही हिंदुस्तान है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। यानी कि इसमें ये कह रही हैं कि उषा हेम रूपी कुंभ लेकर के भरती ढुलकाती सुख मेरे, ऐसा लगता है जैसे वो उसमें से सुख भरती है और उसके बाद मेरे ऊपर सुख न्यौछावर कर देती है। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, इसमें कह रही हैं कि अब ये एक ऐसा समय आ गया है, ये प्रातः काल का, जब ऐसा लगता है जैसे नशे में लीन होकर के ये सारे जितने भी सितारे रात में आकाश में जगमगा रहे थे, ऐसा लगता है वो ऊँघने लगे हैं प्रातःकाल होने पर। यानी कि हेम कुंभ उषा का समय है और अब ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर सुख की वर्षा हो रही है, और ये सारे सितारे अब ऐसा लगता है जैसे ऊँघने लगे हों और अब धीरे धीरे यानी कि छिपने लगे हैं। और जैसे जैसे सुबह होती जाती है वैसे वैसे ये सारे सितारे जो आकाश में रात भर चमकते हैं, वे सारे धीरे धीरे अस्त होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। तो इस पूरे गीत में, कार्नेलिया का गीत, ये गीतात्मक शैली में है। शुद्ध खड़ी बोली तत्सम प्रधान शब्दावली में ये गीत लिखा गया है। इसमें कार्नेलिया हिंदुस्तान की सुंदरता का, हिंदुस्तान की मिट्टी का, हिंदुस्तान की करुणा का वर्णन करती हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन करती हैं। वह हिमालय की ऊंचाई से लेकर के समुद्र की अनंत गहराई तक का वर्णन करती हैं, और साथ ही साथ वह वर्णन इस प्रकार का होता है कि उसमें हिंदुस्तान के मूल मनुष्यों के स्वभावों का भी वर्णन साथ ही साथ देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक काम ज़रूर करें कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं इस हिंदुस्तान के नाम, ताकि कार्नेलिया जैसा ही कोई फिर आए और हिंदुस्तान में ऐसा ही एक गीत गाए। जय हिंद दोस्तों।